नमस्कार, मैं पर्वत राजपुरोहित और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश महायुति का रिपोर्ट कार्ड। भारत में इस समय महाराष्ट्र राज्य के चुनाव को लेकर लोगों में अलग ही जिज्ञासा देखने मिल रही है। चुनाव की तारीखों को लेकर लंबे समय से ही राज्य सरकार और विपक्ष के बीच विवाद चल रहे थे। आखिरकार 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र राज्य के चुनाव की तारीख घोषित की, जिसमें 20 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को परिणाम आएगा। इसी बीच अब सभी राजनीतिक दलों ने सियासी खेल शुरू कर दिया है। एक तरफ सरकार नागरिकों को उनके कार्यकाल में किए गए कामों को याद दिला रही है, तो वही विपक्ष भी सत्ता में आने के लिए उनकी योजनाएं जनता तक पहुंचा रही है। बात करें महाराष्ट्र में राज कर रही महायुति सरकार की, तो चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के एक दिन बाद ही महायुति ने 16 अक्टूबर को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और पिछले 2 वर्षों में अपने प्रमुख कार्यों को रिपोर्ट कार्ड के रूप में पेश किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, साथ ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और प्रसाद लाड उपस्थित रहे। सबसे पहले अजित पवार ने स्पष्ट किया कि विपक्ष चुनाव तारीखों को लेकर अफवाहें फैला रहा है, जबकि चुनाव आयोग ही इसका फैसला करता है। इसके साथ ही अजित पवार ने सरकार की लाडली बहन योजना को बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि कुछ लोग अफवाहें फैला रहे थे कि योजना के पैसे लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि सबके खातों में पैसे पहुंचे। अजित पवार ने महाराष्ट्र की जीडीपी और एफडीआई में प्रगति पर भी प्रकाश डाला। विपक्ष कहता था कि चुनाव के समय ही पैसे मिलेंगे, लेकिन अजित पवार ने कहा कि ये योजना चुनाव से पहले ही लागू की और ये योजना स्थायी है और चुनाव के बाद भी जारी रहेगी। अब बात करते हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, जिन्होंने इस अवसर पर सरकार की 2 से ढाई साल की उपलब्धियों का विस्तृत रिपोर्ट पेश किया। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य है जिसने किसानों के लिए बीज कंपनी स्थापित की है। अब तक 14,000 से अधिक बीज तैयार किए गए हैं जो किसानों को दिए जाएंगे। फडणवीस ने कहा कि किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की है और मराठवाड़ा और विदर्भ में सिंचाई परियोजना पर काम किया है। महाराष्ट्र अब एफडीआई के मामले में सबसे आगे है, जबकि कुछ लोग दावा करते हैं कि गुजरात ये राशि दे रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष कार्यकाल के दौरान गृह मंत्री की गिरफ्तारी और नेताओं की बदली के आरोपों पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उद्योगपति के घर के पास बम रखने और निर्भया के गाड़ियों के दुरुपयोग जैसी घटनाओं का जिक्र किया। साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर तीखे हमले बोले और जनता को चुनावी परिणाम का आश्वासन दिया। महायुति सरकार की रिपोर्ट कार्ड के साथ एक बार फिर महाराष्ट्र को देश में सबसे आगे रखने का दावा किया गया है। क्या ये उपलब्धियां चुनावी मैदान में सरकार को सत्ता दिला पाएगी? ये तो चुनाव के परिणाम से ही स्पष्ट होगा। फिलहाल के लिए मुझे यानी पर्वत राजपुरोहित को दे इजाजत। इसी तरह की खास पेशकश के लिए जुड़े रहिए इन 24 न्यूज से और डेली अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।